नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह की मांग पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि कांग्रेस नेता झूठ फैलाने और लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं और पिछले काफी समय से उन्होंने यही किया है। उन्हें गारंटी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस लोगों को दिग्भ्रमित करती है, झूठ फैलाने का काम करती है। कांग्रेस को गारंटियों से क्या मतलब है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो जनता से वादा किया है, जो उन्होंने गारंटी दी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता ने जो उन पर विश्वास व्यक्त किया है, उसको वो पूरा करेंगे। अगर उन्होंने कहा है कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा तो मिलेगा। कांग्रेस का जो ये आरोप है कि अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, समय आने दीजिए। जनता की जनभावना, जन आकांक्षाओं के अनुरूप जो प्रधानमंत्री जी वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। समय आने पर वो भी पूरा किया जाएगा। और उधर 3 राज्यों में बीजेपी मोदी की गारंटी की वजह से जीती, जिसमें गैस के सिलेंडर के दामों में कमी का भी वादा किया गया। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रभारी रहे उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पीएम मोदी से उत्तराखंड को भी 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की गारंटी देने की मांग की है। उनके अनुसार जब मोदी इन राज्यों में 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा कर सकते हैं तो फिर उत्तराखंड की जनता का क्या कसूर है? अब उन्हें मोदी की गारंटी का 2027 के विधानसभा चुनावों तक इंतजार करना होगा क्या? यही सवाल है कि 500 रुपये में हम सिलेंडर देंगे, महिला को हम 1000 रुपया जो देंगे, और भी बहुत सारी घोषणाएं की गई है जिसको मोदी की गारंटी के रूप में कहा गया और मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भी इसको स्वीकार किया गया। इसमें मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी सिर्फ जो है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना या मिजोरम के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है। और देश का प्रधानमंत्री अगर किसी राज्य में ये कहे कि इस राज्य को 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा तो उत्तराखंड के लोगों को क्यों ना मिले? क्या हमको तब मिलेगा जब 2000 देश के परिप्रेक्ष्य में बात करता है, देश के परिप्रेक्ष्य में बात होनी चाहिए थी, जो नदारत थी, जो दिखाई नहीं दी। उधर उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का समापन हो चुका है, लेकिन बीते कुछ समय से उत्तराखंड में लगातार हादसे होते रहे हैं। राज्य में आने वाली आपदाओं ने सरकार को और आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरीके से सरप्राइज किया है। पारंपरिक तौर से आने वाली आपदाओं की जगह अब रैनी, जोशीमठ और सिलक्यारा जैसी आपदाओं ने परेशान किया है, जिसने संवेदनशील उत्तराखंड को कई सबक भी सिखाए हैं। पीएम मोदी के सपने को साकार करने के लिए सीएम धामी देश और दुनिया के निवेशकों को उत्तराखंड लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पूर्व अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के ये प्रयास सिलक्यारा हादसे से छिटक गए हैं। देखा जाए तो सिलक्यारा ऑपरेशन की कामयाबी ने उत्तराखंड के प्रति विश्वास जगाने का भी कार्य किया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि जो ये हादसे हुए वो हमारे लिए अलार्म थे और हम इस प्रकार की परियोजनाओं से सबक भी अब ले रहे हैं। विकास के दृष्टिगत काम किए जाएंगे और नीति नियोजन को देखते हुए इस प्रकार की योजनाओं से हम लाभान्वित हो, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आने वाले समय में सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए विकास के कार्य किए जाएंगे। ये सारी चीज़ों का दृष्टिगत अब सब काम होंगे, क्योंकि हमारे लिए अलार्मिंग था। और आप जानिए इस प्रकार की परियोजनाओं से जहां हमें इन चीज़ों से सबक भी लेनी होती है, वहीं आने वाली चीज़ों पे हर चीज़ को हमें देखना भी पड़ेगा। जैसा इस प्रकार के जो इवेंट्स होते हैं, इसमें खाली हम ये सोचेंगे हमें सिर्फ लाभ चाहिए, ऐसा नहीं है। हम सारी चीज़ों को देखते हुए काम करेंगे और आने वाले टाइम पे इसका निश्चित रूप से लाभ होगा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सत्यपाल महाराज ने छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक आदिवासी के मुख्यमंत्री बनने से भगवान बिरसा मुंडा के सपनों के सरकार होने का यहाँ पर
बल मिला है, उनके सपने साकार हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर भेजा था और वो उसे विधानसभा में भी प्रचार करने गए थे, जहां से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने जहां जहां भी प्रचार किया वहां पार्टी को जीत मिली। पार्टी ने स्टार प्रचारक बना के भेजा था और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ में जो कुनकुरी में मैं गया विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ के जो प्रत्याशी विष्णुदेव सहाय हैं वो वहाँ के सीएम बन गए हैं, मुख्यमंत्री घोषित हो गए हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है। उसके बाद जो दूसरे जो बने हैं, 2 डिप्टी सीएम बने हैं, एक अरुण साहू बने हैं, उनकी सारणी के अंदर उनके क्षेत्र में मैं गया था, और विजय शर्मा जी बने हैं और रमन सिंह जी को स्पीकर बनाया है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना करके बिरसा मुंडा जी की ये संकल्प को हमारे प्रधानमंत्री ने चरितार्थ किया है, तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और उधर बीजेपी ने इन्वेस्टर समिट खत्म होते ही लोकसभा चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। ऐसे में देहरादून में अनुसूचित जाति का बड़ा सम्मेलन आयोजित करने जा रही है, जिसका उद्घाटन बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम द्वारा किया जाएगा। वहीं सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष के अनुसार 12 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं, जिसके तहत विकसित भारत संकल्प में सांसद और इसके साथ ही विधायक भी शामिल रहेंगे। वहीं अनुसूचित जनजाति के भी कुमाऊं क्षेत्र के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। वहीं सिखों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने सिख युवा सम्मेलन भी आयोजित करने का फैसला लिया है। और 12 तारीख से लेकर हमारे और 25 जनवरी तक हमारे सभी सांसद, सभी विधायक विकसित भारत संकल्प यात्रा में समय देने वाले हैं। लोकसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए सैटरडे संडे ये हमारे सांसदों के लिए और विधायकों को भी हमने 5-5 दिन इस यात्रा में रहने का निर्णय लिया। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी विधायकों की वर्चुअल मीटिंग की और गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचे, उसके क्रियान्वयन में विधायक उन सब कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, ऐसा आह्वान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। और उधर कांग्रेस की राज्यसभा सांसद के घर से बरामद रुपयों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता के घर पैसा पकड़ा गया, उससे अब कांग्रेस का नाम नेशनल करप्ट पार्टी के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा सांसद जो 2 बार लोकसभा का चुनाव हार गया हो और उसे कांग्रेस बार बार राज्यसभा भेज रही हो, इससे स्पष्ट है कि इस मामले में सांसद के साथ साथ कांग्रेस भी दोषी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने कहा कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते हुए पकड़े गए हों, उस पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए देहरादून में भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। भव्य आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण देने के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी और आरएसएस की संयुक्त टीमें लगी हुई हैं। 15 जनवरी तक जिले के 4 लाख परिवारों को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण दिया जाएगा। निमंत्रण पत्र में अयोध्या से आए पूजित अक्षत, भगवान श्री राम का फोटो और आमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के दिन दून वासियों से घर के बाहर 5 दीपक जलाकर दीपावली जैसा उत्सव मनाने के लिए कहा गया है। हर घर जलेंगे दीप, दीपावली जैसी होगी रौनक। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य ने बताया कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को उत्सव के तौर पर मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दिन सभी हिंदू समाज के लोगों से उपवास करने, भंडारा कर घर के बाहर 5 दीपक जलाने के लिए कहा जा रहा है। लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के पश्चात हिंदू समाज के लिए 22 जनवरी का दिन बहुत ही गौरव का दिन होगा, जिस दिन प्रभु राम अपने जन्म स्थान पर जो मंदिर बना है उस पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये दिन सभी हिंदुओं के लिए एक प्रसन्नता का विषय बने, एक महोत्सव का दिन बने, एक पर्व का दिन बने, इसके लिए वहाँ से पूजित अक्षत घर घर पहुँचाने का काम वर्तमान समय में चल रहा है। और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में
हम समान विचारधारा के जितने संगठन हैं भारतीय जनता पार्टी सहित, हम घर घर जा करके लोगों को अयोध्या आमंत्रित करने के लिए उनको निमंत्रण पत्र भी दे रहे हैं। और 22 जनवरी को जिस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का काम कर रहे होंगे, उसका लाइव प्रसारण पूरे देश भर में जितने हिंदुओं के मंदिर हैं उन मंदिरों पे LED लगा करके उसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। और आने वाले समय में हरिद्वार डेस्टिनेशन वेडिंग का हब बन सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के लोगों से विदेश में जाकर शादियां ना करने के बजाय उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने की बात कही। धर्मनगरी हरिद्वार में भी वेडिंग पॉइंट्स और होटल मालिक प्रधानमंत्री के विजन की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि धर्मनगरी हरिद्वार में मां गंगा का तट होने के साथ साथ यहाँ कई खूबसूरत पॉइंट्स हैं जो देश भर के लोगों को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आकर्षित करेंगे। स्थानीय कारोबारियों का मानना है कि डेस्टिनेशन वेडिंग हब बनने से हरिद्वार के कारोबार में भी इजाफा होगा। निश्चित रूप से हरिद्वार को चुनना चाहिए। बहुत पौराणिक तीर्थ है, भगवान शिव की नगरी है और स्वयं नारायण का स्थान है, तो इससे सुंदर स्थान कोई हो नहीं सकता। यहाँ माँ गंगा का किनारा है। माँ गंगा के तट पर जब आप कोई वचन देते हैं, वचन लेते हैं, तो निश्चित रूप से उसको निभाने के लिए 7 जन्म भी थोड़े पड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री का खुद ही आह्वान करना कि लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए अपना जो डेस्टिनेशन है वो उत्तराखंड को चुनें, ये निश्चित रूप से उत्तराखंड के वासियों के लिए सौभाग्य की बात है और इससे उत्तराखंड की आर्थिकी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तराखंड में इसका कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि आज पहाड़ से लेकर मैदान तक जरूर बादल छाए हुए हैं। वहीं 12 दिसंबर को पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश और इसके साथ ही कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि 13 दिसंबर से मौसम विभाग ने मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई है। साथ ही आने वाले कुछ दिनों तक उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि बारिश की अगर बात करें तो इस सीजन में बारिश जिस मात्रा में होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली। उधर देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने शहर की सड़कों पर उतरकर अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ इस दौरान मोर्चा खोला। शहर में सड़क किनारे मौजूद अतिक्रमण की वजह से अक्सर जाम की समस्या पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आम जनमानस को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी के तहत देहरादून एसएसपी अजय सिंह अतिक्रमण के विरुद्ध निरीक्षण करते हुए नजर आए। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों को एसएसपी ने चेतावनी भी दी। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इन्वेस्टर समिट के वक्त शहर से अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाने का काम किया गया था, जिस वजह से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार भी देखने को मिला था। फिलहाल अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई है। यदि अपनी मर्जी से ये लोग अतिक्रमण को नहीं हटाते तो प्रशासन द्वारा जबरन अतिक्रमणकारियों के पॉइंट्स को यहां ध्वस्त किया जाएगा और जिन जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है उसको दंडित भी किया जाएगा। हर सोमवार की तरह जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जहां जिलाधिकारी सोनिका को 86 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कई शिकायतों का त्वरित निस्तारण भी कर दिया गया, जबकि कुछ शिकायतों के निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बता दें कि ज्यादातर शिकायतें जमीनी विवाद, सीनियर सिटीजन, बिजली, पानी आदि से संबंधित रही। तो जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया और इस दौरान जिलाधिकारी सोनिका को आज 86 शिकायतें मिली। इनमें से कई शिकायतों का तुरंत निस्तारण भी कर दिया गया और कई चीज़ें ऐसी थी जिनको लेकर निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द लोगों की परेशानियों को हल किया जाए।
हरिद्वार के नवोदय नगर में कुष्ठ आश्रम बनाने के विरोध में स्थानीय लोगों का धरना जारी है। नवोदय नगर संघर्ष समिति के बैनर तले धरने पर बैठे लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। गुस्साई भीड़ ने नवोदय नगर को सिडकुल से जोड़ने वाली सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किया और कुष्ठ आश्रम के निर्माण कार्य को भी रुकवा दिया। सुरक्षा को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। धरना दे रहे लोगों ने आरोप लगाया कि बिना उनसे पूछे नवोदय नगर में कुष्ठ आश्रम बनाया जा रहा है। कुष्ठ आश्रम रोकने को लेकर वो कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने साफ तौर से कहा कि यदि यहाँ कुष्ठ आश्रम का निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो वो किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं देंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार के चंडीघाट बस्ती में नवोदय नगर में कुष्ठ आश्रम शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोग इसके विरोध में 19 नवंबर से धरने पर बैठे हुए हैं। तो 19 नवंबर से स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि हमारे इलाके में कुष्ठ आश्रम ना बनाया जाए। दरअसल हरिद्वार के चंडीघाट बस्ती से नवोदय नगर में ये कुष्ठ आश्रम है जिसको शिफ्ट किया जा रहा है और इसी का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आज इलाके के लोगों ने जमकर हंगामा किया और इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां स्थानीय लोगों का धरना लगातार जारी है और पिछले 19 नवंबर से लगातार ये स्थानीय लोग जमकर हंगामा कर रहे हैं। इनकी मांग है कि कुष्ठ आश्रम को इनके इलाके में शिफ्ट ना किया जाए। तो स्थानीय लोगों का ये धरना कई दिन से जारी है। हरिद्वार के नवोदय नगर में कुष्ठ आश्रम बनाने के विरोध में स्थानीय लोग धरना दे रहे हैं। नवोदय नगर संघर्ष समिति के बैनर तले धरने पर बैठे लोगों ने आज काफी हंगामा किया। गुस्साई भीड़ ने नवोदय नगर को सिडकुल से जोड़ने वाली सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किया और कुष्ठ आश्रम के निर्माण कार्य को रुकवा दिया। सुरक्षा को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। उधर पौड़ी जिले में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम सभा धनाऊ में चल रहे काम की गुणवत्ता पर ग्राम प्रधान एवं प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष कमल रावत द्वारा सवाल खड़े किए गए। इस संबंध में उनके द्वारा सीएम पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज की गई। मामले में कार्रवाई न होने से नाराज प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष कमल रावत जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान से मुलाकात करने पहुंचे। उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। इस दौरान कमल रावत का कहना था कि उनकी ग्राम सभा में जल जीवन मिशन के तहत घर में नल और नल में जल की स्कीम के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइन में संबंधित ठेकेदार द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर उनके द्वारा सीएम पोर्टल पर इसकी शिकायत की गई, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सीएम पोर्टल पर उनके द्वारा की गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तराखंड में मालवाहक और सवारी वाहनों का टैक्स हर साल बढ़ेगा। परिवहन विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है। कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की भी तैयारी है। इसके बाद प्रदेश में ये नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इससे करीब 5% टैक्स हर साल बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में अभी तक वाहनों का टैक्स संशोधन का कोई फॉर्मूला तय नहीं है। कई साल तक मालवाहक और सवारी वाहनों का टैक्स नहीं बढ़ पाता। इसके बाद जब कई साल के अंतराल में टैक्स बढ़ता है तो ये वाहन मालिकों और जनता की जेब पर बोझ बढ़ाता है। कई साल से वाहनों के टैक्स की दरों में संशोधन नहीं हुआ।
रुड़की से हरिद्वार सहित देहरादून तक को जोड़ने वाला सोलानी नदी का पुल आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद इस पुल से गुजरने वाले भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई थी। तभी से हरिद्वार से रुड़की आने वाले वाहन नए बने बाईपास से गुजरकर रुड़की आने जाने लगे, जिसके चलते बस संचालकों ने रुड़की से हरिद्वार आने जाने पर किराए की बढ़ोतरी भी कर दी, पर किसी भी सत्ताधारी राजनेता या लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त पुल को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके चलते कांग्रेस की भगवानपुर से विधायक ममता राकेश, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने सवाल खड़े करते हुए रुड़की के बीजेपी नेताओं को घेरे में लेते हुए कहा कि आपदा से अब इस पुल को लेकर किसी विधायक या नेता ने इस पुल को बनवाने की चेष्टा नहीं की, जिस वजह से रुड़की निवासियों सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।